नमस्कार साथियों। बचपन में जिन्हें स्कूल में बैठने की इजाजत नहीं थी, जिनको पानी पीने के लिए बर्तन उपलब्ध नहीं था, उन्होंने आगे चलकर भारत का संविधान लिखा। मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे गांव में हुआ। वो महार जाति से ताल्लुक रखते थे, जिनको उस जमाने में अछूत कहा जाता था। उन्होंने जिस समय शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया, उस समय निम्न वर्ग के लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने शिक्षा को अस्त्र बनाया और कंबोडिया यूनिवर्सिटी अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में न केवल मास्टर डिग्री की, बल्कि भारत के पहले दलित पढ़ाई करने वाले सर्वोच्च इंसान बने। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित भारत का संविधान ही हमें समानता, स्वतंत्रता और एक भारत में निवास करने का अधिकार देता है। बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में हमेशा बराबरी का सम्मान, बराबरी के अधिकार प्राप्त हुए हैं। बाबा साहब ने न केवल अनेक आंदोलन किए, बल्कि लोगों को समानता का अधिकार देकर भारत को एक रूप में सुदृढ़ करने का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने निम्न जाति को और एक विशेष वर्ग को ऊपर लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भारत के संविधान की अगर संरचना की बात करें तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्ति थे और बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करके एक पूरे निम्न वर्ग की जाति विशेष को एक सर्वोच्च सम्मान व एक समान अधिकार का एक जीवन देने का प्रण किया। आज बाबा साहब द्वारा रचित अनेकों किताबों में हमें वर्णन प्राप्त होता है कि बाबा साहब ने ही हमें स्वतंत्रता का असली उद्देश्य देने की कोशिश की है। मैं याद करूंगा और आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि बाबा साहब के जन्मदिन को न केवल मनाएं, बल्कि उनके विचारों को ग्रहण करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर शुभकामनाएं और संकल्पित बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए विशेष आग्रह करूंगा। धन्यवाद। जय भारत।